हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज हम पता लगाएंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी फर्म, सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी फोन की एग्जैक्ट लोकेशंस को ट्रैक कर पाती हैं और कैसे वो करती हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी तरह के फोन्स पे काम करेगा, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो सिंपल फोन हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मान लीजिए फोन में इंटरनेट और जीपीएस कनेक्शन नहीं है, उसमें हम कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल गाइस, उसकी लोकेशन को किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल देखने के बाद आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत होगी जिसका नाम है RTL SDR, जैसे कि जिसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी आपको प्रैक्टिकली बता चुका था। तो उस डिवाइस की मदद से हम ऐसा करने जा रहे हैं। एंड अगर आपके मन में कुछ भी गलत इंटेंशंस आ रही है और उसके साथ उसका इस्तेमाल करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, ऐसा करना इलीगल है। ये करने के लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, तब आप ये वर्क कर सकते हैं। अगर बिना परमिशन के इस तरह का कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को एक प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। एंड डिस्क्लेमर आप जरूर पढ़ लें। इन सब के अलावा हमारा एंड्रॉइड और iOS सिक्योरिटी टेस्टिंग का जो कोर्स था उसकी आज आखिरी तारीख है। आज के बाद आपके जो एडमिशन हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आज और इवन कल लास्ट, क्योंकि आज को मैं आप लोगों को पहले ही 30 तारीख का अनाउंस कर चुका था, लेकिन इस महीने में 31 डेज हैं, तो 31 तक आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स में कोई भी एडमिशंस नहीं होंगे। ये अब तक का एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि ये 16 कोर्सेज का पैकेज था। 16 कोर्सेज को मिलकर ये एक कोर्स बना है। तो एग्जैक्टली एंड्रॉइड में उसके बाद आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी चीज की अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो कुछ कॉमन चीजों की मदद से आप जान सकते हैं, जैसे कि MCC, MNC, LEC और सेल आईडी। ये सभी फोन्स के अंदर होती हैं। इनकी मदद से ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि MCC, MNC, LEC और सेल आईडी क्या है, इनके बारे में पूरी डिटेल हमें चाहिए, तो गाइस पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। MCC या मोबाइल कंट्री कोड के लिए यूज होता है, MNC मोबाइल नेटवर्क कोड के लिए होता है, LEC लोकेशन एरिया कोड के लिए होता है, और सेल आईडी जनरली जो है एक यूनिक नंबर होता है, जिससे कि आप जो BTS है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन जो है उसके बारे में पता लगाते हैं। मतलब जो पास का जो नेटवर्क टावर लगा हुआ है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है मोबाइल फोन, तो यहाँ पे इस सेल आईडी की मदद से इन सारी चीजों को अगर हम फिलअप कर दें तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं, फुल डिटेल कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको निकाल सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए आपको एक अपना खुद का नेटवर्क टावर सेटअप करना पड़ेगा। अब उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ काली लिनक्स का। तो यहाँ आप देखेंगे काली लिनक्स में यहाँ पे रन कर लेता हूँ। और काली लिनक्स रन करने के बाद यहाँ एक हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है MC कैचर, IMSI कैचर। तो ये आपको गिट क्लोन कर लेना है। इसका जो एड्रेस है वो मैं कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गिट क्लोन, और जो एड्रेस था वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो एड्रेस को पेस्ट करने के बाद एंटर कर देते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल है, ls कर लेते हैं। हमें करना पड़ेगा यहाँ पे cd स्पेस जो भी हमने सॉफ्टवेयर लिया है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। एंटर कर देते हैं ls अगेन। तो आपको पता चलेगी यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। इसे इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो पहले ही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप अगर नहीं जानते इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ आप देखेंगे कि इसका इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सब के अलावा डिवाइसेस हमें कनेक्ट करनी होंगी, तो यहाँ मैं अपनी जो डिवाइस है RTL वाली वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद अब हमें सेकेंड ऑप्शन पे चलना है कि इसका यूज कैसे करना है। तो गाइज ये पाइथन से रन होगा, तो मैं यहाँ यूज करूंगा पाइथन 3, और जो ये टूल का नाम है वो आपको लेना है यहाँ पे। तो चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम उसे कर देते हैं पेस्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे वर्क हो चुका है इतना। ये करने के बाद हमें सेकंड वर्क करना है, हमें करनी है सिनिफ, सिग्नल्स को सिनिफ करना है। सिनिफ करने के बाद आपको कर देना है एंटर, और जैसे ही आप सिनिफ करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। चलिए मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे MCC, MNC, LEC और सेल आईडी, ये सारी चीज़ों को कैप्चर करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको कर देना है। उसके बाद क्योंकि साइज मैंने बड़ा कर रखा है इस वजह से ये दिक्कत है। दूसरा एक और चला लेता हूँ जहाँ से हम कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कैप्चरिंग स्टार्ट करने के लिए गाइज हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी
grgsm, तो यहाँ पे हमें कमांड देनी होगी, ये भी आपको अलग से इंस्टॉल करके रखना है। और यहाँ से हम कर देते हैं मॉनिटर मोड इसका ऑन, जिससे कि ये जो सिग्नलिंग है उसे कैप्चर करेगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे ये जो टूल है RTL SDR का वो रन करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए गाइस लेट्स वेट। आप देख सकते हैं आप ये यहाँ पे ये कर रहा है रन, एंड आफ्टर रनिंग दैट ये देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन्हें हमें थोड़ा सेट करना है। जैसे ही आप इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें सेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सिग्नल कैप्चरिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेटा फ्लो होना था वो यहाँ पे उसने जो कैप्चर है वो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसे बीच में रोक दिया था बिकॉज क्योंकि जस्ट फॉर मुझे एज अ डेमो आप लोगों को दिखाना है कि ये कैसे काम करता है। पूरा अगर मैं करूँगा तो वो सही नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने अलग अलग नंबर्स जो उस टाइम में फ्लो हो रहे थे तो वो सब इसने कैप्चर्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको MCC MNC ये सारे नंबर्स इजीली मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। ओके गाइस, तो जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो भी मेन चीजें हैं लोकेशन को लोकेट करने के लिए MCC MNC LAC ये सब आसानी से मिल जाएगा जैसे कि आपने देख ही लिया है। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आपको जस्ट प्लेस कर देनी है। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हम प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, ओपन सेल आईडी में यहाँ पे MCC MNC LAC और सेल आईडी प्लेस करनी है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपका टारगेट है उसकी मेन लोकेशन क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा। बाकी फुल जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इन सब के अलावा बता देता हूँ कि जो हमारा एंड्रॉइड और iOS सिक्योरिटी टेस्टिंग का जो कोर्स था आज उसकी आखिरी तारीख है, लेकिन फिर भी आप इसको कल लास्ट क्योंकि 31 तक आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।